हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है उच्च न्यायालय। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो यह राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में तीन समिति थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। नंबर 2, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और नंबर 3, एक प्रख्यात वेदवेत्ता। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो यह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो यह इनकी आयु 62 वर्ष होती है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था का इसके उत्तरदायित्व का निर्वहन हेतु रिट जारी करना है तो यह इस लेख को क्या कहते हैं? तो इस लेख को परमादेश कहते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? तो यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो यह उत्प्रेषण के द्वारा की जाती है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? तो यह अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त तथा अर्हताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण है। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224A में उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की
उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 226A के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना यानी निरस्त। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 228A के अंतर्गत राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान जो कि निरस्त हैं। अनुच्छेद 229 में पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय के व्यय का उल्लेख है। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना करना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार। तो चलिए देखते हैं। कोलकाता, जिसका स्थापना वर्ष है 1862 में, और राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। और मुख्य पीठ व खंडपीठ कौन सा है, तो इसका मुख्य पीठ कोलकाता है। मुंबई उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1862 में होती है। इसका मुख्य राज्य क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव और गोवा आते हैं। इसका मुख्य व खंडपीठ मुंबई के नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ है। मद्रास, जिसकी स्थापना 1862 में होती है और इसका क्षेत्राधिकार तमिलनाडु व पुडुचेरी में है। खंडपीठ इसका मद्रास में है। कर्नाटक, इसकी स्थापना 1884 में होती है। इसका क्षेत्राधिकार कर्नाटक और खंडपीठ बेंगलुरु में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866। इसका क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश और खंडपीठ इलाहाबाद और लखनऊ में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है। क्षेत्राधिकार बिहार तथा खंडपीठ पटना में है। जम्मू कश्मीर 1928, इसका क्षेत्राधिकार जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में है और खंडपीठ श्रीनगर व जम्मू में है। मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना 1956 में होती है। इसका क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश तथा खंडपीठ जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर में है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। इसका क्षेत्राधिकार पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ में है और इसकी खंडपीठ चंडीगढ़ में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में होती है। इसका क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश है। इसकी खंडपीठ गुवाहाटी, इसके अंतर्गत कोहिमा, इम्फाल व अगरतला आता है। ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में होती है, जिसका क्षेत्राधिकार ओडिशा में है और इसकी खंडपीठ कर्नाटक में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में होती है। इसका क्षेत्राधिकार राजस्थान में है और खंडपीठ जोधपुर और जयपुर में। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में होती है। इसका क्षेत्राधिकार केरल व लक्षद्वीप में है और खंडपीठ एर्नाकुलम। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में होती है।
इसका क्षेत्राधिकार गुजरात व खंडपीठ अहमदाबाद में है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में होती है, जिसका क्षेत्राधिकार दिल्ली और खंडपीठ भी दिल्ली में है। हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 में, इसका क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश तथा खंडपीठ शिमला में है। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में, इसका क्षेत्राधिकार सिक्किम तथा खंडपीठ गंगटोक में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में होती है, इसका क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ तथा खंडपीठ बिलासपुर में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में होती है, इसका क्षेत्राधिकार उत्तराखंड तथा खंडपीठ नैनीताल है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में होती है, इसका क्षेत्राधिकार झारखंड तथा खंडपीठ रांची में है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में होती है, इसका क्षेत्राधिकार मेघालय तथा खंडपीठ शिलांग में है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में होती है, इसका क्षेत्राधिकार मणिपुर तथा खंडपीठ इम्फाल में है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में होती है, इसका क्षेत्राधिकार त्रिपुरा तथा खंडपीठ अगरतला में है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में, इसका क्षेत्राधिकार तेलंगाना और खंडपीठ हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में होती है, जिसका क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश और खंडपीठ अमरावती में है। कुछ विशेष दिए गए हैं, जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं और विशेष के अंतर्गत 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्यपीठ बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है, धारवाड़ और गुलबर्गा। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो अधिकतम या 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू को क्या कहते हैं? तो प्रतिषेध कहा जाता है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।